दिल्ली का नेता कैसा हो? अब तो तीनों पार्टियों की तरफ से तीनों नामों का भी ऐलान हो चुका है। दिल्ली का नेता कैसा हो? अरविंद केजरीवाल जैसा, अजय माकन जैसा या किरण बेदी जैसा? हमारे साथ इस कार्यक्रम में तीनों पार्टियों से नेता मौजूद और उन पार्टियों के छात्र संगठन से छात्र भी मौजूद हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान। आम आदमी पार्टी पिछली बार की सत्ताधारी पार्टी। आशीष खेतान, दिल्ली का नेता कैसा हो? आपका 1 मिनट। दिल्ली का नेता अरविंद केजरीवाल जैसा हो। वो अरविंद केजरीवाल जिसने 49 दिनों में पहली बार भारत में एक ऐसा शासन दिया जो भ्रष्टाचार मुक्त था। दिल्ली में पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रिश्वतखोरी, घूसखोरी बंद हो गई। दिल्ली का नेता अरविंद केजरीवाल ऐसा हो, क्योंकि दिल्ली का नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहता है। दिल्ली में बिजली कंपनियों की जो लूट 15 सालों से कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत से चल रही है, वो लूट बंद हो, बिजली कंपनियों का ऑडिट हो, आम जनता की जो जेब काटी जा रही है अनिल अंबानी की बिजली कंपनियों द्वारा, वो बंद हो। दिल्ली का नेता अरविंद केजरीवाल हो, क्योंकि उसके पास विजन है। वो आईआईटी, जो सबसे टफ एग्जाम था, वो पास करके आईआरएस ऑफिसर बने। वो छोड़कर जनता के मुद्दों पर, दिल्ली की जनता के लिए काम करने लगे। पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ, फिर पानी के मुद्दे पर, फिर बिजली की लूट के खिलाफ उन्होंने अनशन किए। पिछले 3 सालों से दिल्ली की जनता के बीच में रहकर दिल्ली के मुद्दे समझ रहे हैं, दिल्ली की एक एक गली, दिल्ली की एक एक सड़क जानते हैं। वो हमारे जैसे हैं, एक आम आदमी हैं। उनको पता है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। वो खुद उनकी बेटी हैं, खुद उनकी पत्नी है। उनको पता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित हो सकता है, और हम करके दिखाएंगे। आज 7000 होमगार्ड जो दिल्ली में बड़े अफसरों के घर में सब्जी लाने का काम करते हैं, हम उनको दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसेस में मार्शल के रूप में तैनात करना चाहते हैं। हम दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता का एक एक पैसा दिल्ली की जनता के विकास पे खर्च हो, ना कि भ्रष्टाचार की आहुति चढ़े। हम चाहते हैं कि दिल्ली में हर घर में साफ और स्वच्छ पानी पहुंचे। हम चाहते हैं कि अगले 4 सालों में दिल्ली के युवाओं के लिए 10 लाख नए रोजगार उत्पन्न हो। हम चाहते हैं कि दिल्ली बेहतर और खुशहाल बने, हर व्यक्ति के लिए बने, हर तबके के लिए बने। हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने जहां पे कोई राजनेता यह ना कहे कि बलात्कार रोकना हो तो लड़कियों को जीन्स पहनना छोड़ देना चाहिए। जहां पे कोई राजनेता यह ना कहे कि नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाने चाहिए। जहां पर सांप्रदायिक उन्माद का वातावरण ना बने, विकास, तरक्की का वातावरण बने, और वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। आशीष जी से सवाल। सर, दिल्ली में रोजगार के लिए बातें होती है, लोग बाहर से जो पढ़ने आते हैं, इनके मनीष सिसोदिया जी जो मंत्री थे, उन्होंने बोला कि बाहर से जो लोग आते हैं उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। किस बेसिस पे उन्होंने ये बात कही, मैं उनसे जानना चाहूंगा। हाँ, ये एक प्रश्न है सबके मन में। पहली बात तो मनीष सिसोदिया जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जो बाहर से छात्र आते हैं उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में और दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने का अधिकार नहीं है। मैं खुद यूपी से आया हूं और मैंने खुद दिल्ली में पढ़ाई करी है। हम ये चाहते हैं कि चाहे बाहर के छात्र हों, चाहे दिल्ली के छात्र हों, हर वो छात्र जो दिल्ली में आए उसके लिए पर्याप्त मात्रा में कॉलेज की सीट्स अवेलेबल हों, जिसके लिए हम अपने 27 कॉलेजेस में, जो दिल्ली सरकार के कॉलेजेस हैं, अगले 4 साल में उनकी सीट कैपेसिटी को दुगना कर देंगे और दिल्ली के बाहरी इलाके में ग्रामीण इलाकों के साथ साझेदारी करके 20 नए कॉलेज खोलेंगे। और खास करके वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किलिंग पर हम खास ध्यान देंगे और ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिसका मार्केट में एम्प्लॉयमेंट से सीधे संबंध हो। जैसे ही जॉब आपकी पढ़ाई खत्म हो, आपको जॉब मिल जाए। और जो सबसे बड़ी बात हम करना चाहते हैं, अमीर हो गरीब हो, किसी का भी बच्चा हो, अगर उसको कॉलेज में एडमिशन मिल गया है तो उसको सरकार उसकी शिक्षा की गारंटी देगी। सरकार उसको 7 साल के लिए लोन देगी, बहुत ही कम ब्याज दर पे। 7 साल तक उसको लोन नहीं चुकाना है, सरकार गारंटी देगी। 7 साल बाद सरकार, अगर कुछ बच्चे लोन नहीं चुका पाते तो सरकार उनका लोन चुकाएगी। जो बच्चे चुका सकते हैं, अपनी तनख्वाह से बहुत कम ब्याज दर पर वो अपनी शिक्षा का लोन चुका सकते हैं। और उसके लिए उन्हें कोई गारंटी नहीं देनी, कोई कोलेटरल नहीं देना है, अपनी माँ बाप की जायदाद गिरवी नहीं रखनी है। एजुकेशन गारंटी स्कीम, ये हमारे दिल्ली के बैंकों को आप गारंटी देंगे? जी, बैंकों को आपकी सरकार गारंटी देगी? जी, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है प्रोफेसर आई एम चंद्रा की, जो प्लानिंग कमीशन को सबमिट की गई थी। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बक्से में पड़ी रही।
बहुत ही शानदार रिपोर्ट है, तमाम विशेषज्ञों ने मिलकर, एजुकेशनिस्ट ने मिलकर बनाई है। इसे एजुकेशन गारंटी स्कीम कहते हैं। जैसे ही आपको एडमिशन मिले वैसे ही आप फॉर्म भर दीजिए और सरकार गारंटी देगी, आपको लोन भी मिलेगा और आपको पढ़ाई के लिए जो जेब खर्च चाहिए वो भी सरकार देगी। और 7 साल बाद कम ब्याज दर पे जब नौकरी मिल जाए तो अपना कर्ज चुकाने लगेंगे। हमने अपना एजेंडा रखा। आप पिछली बार सत्ता में थे, आप पिछली बार सत्ता में थे, 49 दिन की सरकार थी। आपका मुख्यमंत्री था। मतलब आप लोग 49 दिन में 49,000 झूठ बोलेंगे और लोग चुप रहेंगे। एक आप आप लोगों को 15 साल में 15,000 घोटाले करेंगे और हम चुप रहेंगे। अरे आप घोटाले आप करते हैं। आप जरूर काउंटर कीजिएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि छात्रों के कुछ और सवाल ले लिए जाएं। एबीवीपी से कोई सवाल पूछना चाहेगा? सर, आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है, आशीष जी से, कि सर आप स्टूडेंट के तौर पे सर क्या करेंगे, स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे सर आप? जी, बहुत अच्छा सवाल है। डिग्री इनकम वाईफाई, आपने कहा था कि वाईफाई आएगा वाईफाई कैसे? आम आदमी पार्टी लेकर आई। एक तो हम चाहते हैं कि पूरे दिल्ली शहर में फ्री वाईफाई उपलब्ध हो, क्योंकि आजकल एजुकेशन की तमाम रिसोर्सेज, तमाम जानकारी, कोर्स मटेरियल सब इंटरनेट पे उपलब्ध है। बच्चों के लिए अगर वाईफाई होगा तो बच्चों को वाईफाई एम्पावर करेगा। दूसरी बात हम चाहते हैं कि जैसे हमने कहा कि एजुकेशन गारंटी स्कीम, 2 लाख बच्चे हर साल दिल्ली से 10+2 पास करके निकलते हैं। उनमें से 40% बच्चों को भी दिल्ली में ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि कॉलेजेस पर्याप्त नहीं है, सीट पर्याप्त नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन कैपेसिटी को, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन को एक्सपैंड करके अगले 4 सालों में कम से कम दुगना 3 गुना किया जाए। तीसरा, मैंने एजुकेशन गारंटी स्कीम की बात करी। चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मैंने भी एक छोटी सी कंपनी 4 साल पहले शुरू करी थी। दिल्ली में अगर कोई भी युवा छोटी सी कंपनी शुरू करना चाहता है तो बहुत खर्चीला काम है। हम चाहते हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर्स हो हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे। साथ ही साथ हम 30 लाख स्क्वायर फीट का एक बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे, जहां पे प्लग एंड प्ले होगा, सारी चीजें होंगी। एक आपके पास केबिन होगा, जाके प्लग एंड प्ले करिए, इंटरनेट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आप वहां पर बड़े बड़े इजाद कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियों की शुरुआत कर सकते हैं अपने साथियों के साथ और आइडिएट कर सकते हैं। तो हम युवाओं को एम्पावर करना चाहते हैं। डिग्री, इनकम, वाईफाई आम आदमी पार्टी लेकर आई, ये हमारा नारा है। सिर्फ 2 चीजें आपको करनी होगी, गर्लफ्रेंड और बीबी को ढूंढनी होगी। मैं छोटा सा काउंटर करना चाहता हूं और बहुत ही सभ्य तरीके से मैं आशीष जी से एक समाधान चाहता हूं उत्तर के रूप में। कई बच्चे आजकल ये कह रहे हैं, युवा जो हैं आजकल ये कह रहे हैं कि आप लोग तो एंटी कंपनी हैं। आप लोग जनरली देखिए, आपने रिलायंस, विप्रो से लेकर तमाम जो कंपनी चलती है उनको अटैक किया है। क्या आप अगर बाई चांस किसी जगह पे सरकार पे आ जाएं तो आप रिलायंस, विप्रो जैसे बड़ी कंपनियों को रोक नहीं देंगे? क्या आप उन बच्चों को जो मल्टीनेशनल्स में या नेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं उनको सड़कों पर नहीं ले आएंगे? ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने अपने वॉलंटियर्स को आज सड़क पर छोड़ दिया है। कई लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई छोड़ दी, कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी। क्या ये सच्चाई नहीं है कि उनमें से बहुत सारे लोग आज फ्रस्ट्रेटेड होकर सड़क पर हैं, वो कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं? प्लीज ये बताइए, क्या आप रिलायंस को बंद नहीं कर देंगे? रिलायंस में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं खा जाएंगे? जो विप्रो में नौकरी कर रहे हैं उनकी विप्रो में नहीं, टाटा कंसल्टेंसी को बंद नहीं कर देंगे आप दिल्ली से? ये नवयुवक कहाँ जाएंगे आखिरकार? आपके वॉलंटियर बन जाएंगे? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको रिलायंस को लेके बहुत आपकी बहुत दिलचस्पी है। मैं अपना जवाब दे दूं, आपने अपना सवाल पूछ लिया। रिलायंस वो कंपनी है जो देश के तमाम स्कैमों में इन्वॉल्व रही है। देश में अगर 2G स्कैम हुआ है, कोयला घोटाला हुआ है, माइनिंग घोटाला हुआ है, उसमें रिलायंस का नाम आया है और सीएजी की रिपोर्ट्स हैं। उन सीएजी की रिपोर्ट पर एक्शन लेंगे। अगर आपका किसी एक कंपनी के साथ बहुत सारी घनिष्ठता, आपको बहुत चिंता है उसके लिए, रिलायंस में नौकरी हो, लेकिन रिलायंस को लूटने की खुली छूट कोई सरकार ना दे, ये हम चाहते हैं। हम चाहते हैं जेन्युइन एंटरप्रेन्योरशिप, हर आदमी उद्योगपति बने, हर आदमी ट्रेडर बने, हर आदमी व्यवसायी बने। और हम चाहते हैं युवा रोजगार ना सिर्फ सीख करें, युवा अपना खुद का काम करें, वो दूसरों को भी रोजगार दें। हम जेन्युइन ट्रेड, जेन्युइन एंटरप्रेन्योरशिप, जेन्युइन कैपिटलिज्म हम प्रमोट करना चाहते हैं। सोच ले, आप तमाम कंपनियां बंद होंगी, क्या होगा ये आप मत। दिल्ली की युवा को, दिल्ली का युवा एम्पावर्ड है, इन्फॉर्म्ड है और वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है। डराइए मत। आप ही के सवालों के जवाब। जी आशीष जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह देता हूं कि कुछ भी खड़े होकर कह देना, इसको बेरोजगार कर दिया, उसको बेरोजगार कर दिया, 49 दिनों में ये ऑर्डर पास कर दिया, अनर्गल असत्य बातों पर बहस नहीं हो सकती है। सत्य पर बहस हो सकती है और आने वाली विजन पे बहस हो सकती है। बिल्कुल साफ हो गया है, कांग्रेस इतनी फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट है, वो अपना विजन नहीं रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर बहस करना चाहते हैं। तो हमारी विजन क्या है? इन्होंने कहा कि कॉलेज खोलने पर यूजीसी का बैन है, पूर्णतः असत्य है।
दिल्ली में कॉलेज नहीं खुल पाए क्योंकि दिल्ली का जो लैंड है वो यूनियन सब्जेक्ट है। अब मेरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए आप। पूर्णतः सत्य है, झूठ मत बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए आप बीच में। आप मिसगाइड कर रहे हैं दिल्ली के लोगों को। दिल्ली में लैंड, हमने कहा कि दिल्ली में लैंड नहीं आता दिल्ली आप सरकार बीच के में बोलेंगे तो नीचे, ठीक तो है। हमने कहा कि हम दिल्ली की बाहरी इलाकों में ग्राम सभा की जमीन आपको पर उनके जानकारी साथ नहीं है पार्टनरशिप कानून की। करके उनसे जमीन लेंगे, दिल्ली में उनको ग्राम जमीन का सभा मुआवजा जमीन का देंगे मालिक ही नहीं और है, गांव किसी के को साथ छोड़िए। पार्टनरशिप करके 20 नए किशोर कॉलेजेस जी, एक खोलेंगे। मिनट। एक कॉलेज खोलने में करीब 800 करोड़ रुपए का खर्चा आता किशोर है। जी। उसके क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होंगे वो भी हमने किशोर जी। एजुकेशनिस्ट के साथ वर्कआउट कर लिए। दूसरा जो इनके एजुकेशन जवाब ले गारंटी लेते हैं स्कीम पहले। है, इनको ग्राम सभा वो की एजुकेशन डेफिनेशन नहीं गारंटी पता। स्कीम पर भी हमने ये तो खूब सिवाय रिसर्च झूठ किया। बोलने का कुछ कर ही नहीं प्रोफेसर रहे। चंद्रा के साथ बात करी, तमाम लोगों के साथ बात करी और ये बात निकल कर आई कि अगर एजुकेशन गारंटी स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी तो स्कॉलरशिप पे जो खर्चा होता है उससे भी कम खर्चा होगा और उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन प्लानिंग कमीशन ने खुद वर्कआउट कर रखे हैं, हमें सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तीसरी बात, दिल्ली स्किल मिशन बनाने की बात। दिल्ली स्किल मिशन बनाने की बात पिछली मनमोहन सिंह सरकार शीला दीक्षित से कर चुकी थी, इन्होंने बनाया नहीं। हम उसी प्रपोजल को रिवाइव करके दिल्ली स्किल मिशन शुक्र है, बनाएंगे मान तो रहे हो जो आप। शीला दीक्षित सरकार नहीं कर पाई। मान तो रहे हम हो। हर साल, पहले साल 1 लाख बच्चों को स्किलिंग करेंगे, दूसरे साल से 2 से 3 लाख बच्चों की स्किलिंग करेंगे। 2 महीने के 3 महीने के शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, उनको करने के बाद सीधे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। इस तरह की तमाम स्टडीज मौजूद हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने दिल्ली में स्किल गैप पर स्टडी कर रखी है। खाली यह है विजन चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, नियत साफ होनी किशोर चाहिए। जी। नियत साफ होगी तो जनता के लिए काम होगा। दूसरी बात मैं बता दूं, पिछले 8 सालों में दिल्ली में सिर्फ 300 स्कूलों का इजाफा हुआ है। 8 सालों में हर साल 2500 से 3000 करोड़ रुपए एजुकेशन का बजट होता है और ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि नई बिल्डिंग, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए टॉयलेट्स। कुछ स्कूल दिल्ली में ऐसे हैं जहां पे 1600 बच्चों के लिए एक टॉयलेट है, 1700 बच्चियों के लिए एक टॉयलेट है। ये पैसा जाता कहां है, इसके एक एक पैसे का ऑडिट होना चाहिए। अगर जनता का 2000-3000 करोड़ रुपए जो स्वास्थ्य का, शिक्षा का हर साल का बजट है दिल्ली की जनता का, ईमानदारी से खर्च होने लगेगा तो दिल्ली में अगले 4 सालों में 500 नए स्कूल बनेंगे, 20 नए कॉलेज बनेंगे, दिल्ली स्किल मिशन भी बनेगा, पूरा शहर वाईफाई भी होगा, महिला मैं आ रहा हूं आपके पास। 8 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि दिल्ली की पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री के नीचे अधीन होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी इस अपने वादे से मुकर गई। किरण बेदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, हम पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे। पहली बात। इसका जवाब ले लें, इसी का जवाब ले लें। दूसरी बात कही थी, एक- मैं नहीं, दूसरी फिर बात जवाब आ ही मैं नहीं दूसरी पाएंगे। बात कह दूं। इन्होंने कहा था कि बिजली के दाम 30% कम करेंगे। इन्होंने विधानसभा के मैनिफेस्टो में, लोकसभा के मैनिफेस्टो में ये कहते थे बहुत हुआ नारी परिवार, बहुत हुई बिजली पानी की हाहाकार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अब की बार मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार, आज वो नारे क्यों नहीं लग रहे हैं? आज ये मन से कह दें आज कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हिम्मत हो तो लगाए नारे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जवाब ले। कोशिश हमारी पूरी थी। बात तीनों पार्टियों की छात्रों ने भी सुनी और दिल्ली ने भी सुनी और अब दिल्ली को तय करना है दिल्ली का नेता कैसा हो।